अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों, यारों, बेलियों के लिए लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर अपने छोटे या बड़े कारोबार के लिए 10 लाख से 200 मिलियन तक कर्ज लेकर स्कीम लेकर आया हूं। मिजान बैंक आपको एन इस्लामी और शरई असूलों के मुताबिक 200 मिलियन तक कर्ज मुहैया करता है। वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसीलात दूंगा, कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट होगा। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कर्ज लेते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। मैं आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है, मैं मिजान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। ठीक है, आप एसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के लिए आप लोन ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कुछ की फीचर्स, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, एलिजिबिलिटी के अंदर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल के मुताबिक आप स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज के लिए मिजान बैंक से एक बहुत ही अच्छा कर्ज ले सकते हो। ठीक है, स्मॉल इंटरप्राइज में हम सबसे पहले देखते हैं तो आपकी जो एनुअल सेल्स टर्नओवर है वो आपकी अप टू 150 मिलियन होगी, तब आप ये लोन ले सकते हो। आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो 50 होने चाहिए। उसके बाद आप मैक्सिमम जो कर्ज ले सकते हो वो 25 मिलियन तक आप कर्ज ले सकते हो। उसके बाद जो आपका मीडियम इंटरप्राइज है, यानी कि छोटे कारोबार से थोड़ा बड़ा जो कारोबार है, उसके लिए आप कर्ज तब ले सकते हो जब आपका एनुअल सेल्स टर्नओवर जो है वो 150 मिलियन से 800 मिलियन तक हो। उसके बाद आपके पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हो उनकी तादाद 51 से 250 लोग आपके उस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, तब आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद मैक्सिमम जो फाइनेंसिंग अलाउड है आपको 200 मिलियन तक आप ये कर्ज ले सकते हो मीडियम इंटरप्राइज के अंदर। उसके बाद हम कुछ इसके डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपने अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कैसे आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करना है। यहां पे देखो तो आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल इंटरप्राइज। तो सबसे पहले नंबर पर देखें, आपकी सामने नजर आ रहा है कंपनी की प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंसिंग, कितना आपको लोन चाहिए। लास्ट 3 ईयर का आपके पास अकाउंट साइंड, जो पार्टनर है या डायरेक्टर है उसकी फिल्म के यानी कि दस्तखत होने चाहिए लास्ट 3 ईयर्स के। ठीक है, आपके पास। उसके बाद प्रोजेक्शन आपके पास होना चाहिए विद असम्पशन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए आपके पास प्रोजेक्शन विद असम्पशन होनी चाहिए। ठीक है, तब आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद आपके पास मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन आपके पास, जो अगर आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है तब। उसके बाद बेसिक बारोअर के पास फैक्ट शीट ड्यूली साइन स्टैम्प बाय आपके पार्टनर या प्रोडक्ट की डायरेक्टर्स की होनी चाहिए साथ आपके पास। उसके बाद पर्सनल नेटवर्थ आपने बतानी है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी, चाहे वो आपका सीईओ है या डायरेक्टर है उस कंपनी का, उसकी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास स्टॉक रिपोर्ट होनी चाहिए, कितना आपके पास माल है। एजिंग ऑफ रिसीवेबल भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास CNIC की कॉपी होना चाहिए जिसने लोन लेना है उस डायरेक्टर वगैरह की। ठीक है, या CEO की। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपने बैंक की तरफ से बनवाना है। ठीक है, अगर आपके पास है तो। उसके बाद लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। ये थी स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइज के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मीडियम इंटरप्राइज के लिए आपने लोन लेना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल चाहिए, सेम इसी तरह रिक्वेस्ट फॉर कितनी आपको फाइनेंसिंग चाहिए, 200 मिलियन तक आप ले सकते हो मीडियम इंटरप्राइज के लिए। उसके बाद ऑडिट अकाउंट आपके पास होना चाहिए लास्ट 3 अकाउंट्स का। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोजेक्शन आपको विद असम्पशन चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है, लोन लेना है तो उसके लिए आप प्रोजेक्शन असम्पशन भी आपको चाहिए। उसके बाद आपके पास मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन भी चाहिए अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो। बेसिक बारोअर फैक्ट शीट आपके पास ड्यूली साइंड चाहिए जो आपका डायरेक्टर वगैरह हो गया उसकी, उस कंपनी की। ठीक है, उसके बाद आपके पास पर्सनल नेटवर्क चाहिए। ठीक है, उसकी
स्टेटमेंट चाहिए, जो भी डायरेक्टर्स वगैरह से आपने साइन वगैरह करवा लेने हैं। स्टॉक रिपोर्ट चाहिए आपको, उसके बाद एजिंग ऑफ रिसीवेबल भी चाहिए, उसके बाद आपके पास क्या होनी चाहिए, जिसने ये लोन लेना है, जिसके नाम कंपनी है, उसके पास उसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आपके पास बिजनेस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि बैंक की तरफ से होगा। उसके बाद लास्ट 6 मंथ की आपके पास बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया ऊपर, और उसके बाद मैंने आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बता दिए। उसके बाद जो आपके से सूद या आपसे जो इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा वो शेड्यूल ऑफ चार्जेस के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखें आपने ऑनलाइन अगर अप्लाई करना तो कैसे आप कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वुड यू लाइक टू मोर इन्फॉर्मेशन, आप मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बैंक रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है, उनके नुमाइंदे से। यहाँ पे अपना नेम देंगे, यहाँ पे आपने जीमेल देनी है, इसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, आपने सिटी बतानी है, उसके बाद आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे बताएंगे जी मुझे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए। आप IMI रिपोर्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद लास्ट आप सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपकी जो ये एप्लीकेशन है ये क्या चली जाएगी, मीज़ान बैंक की तरफ चली जाएगी। खुद उनका नुमाइंदा आपके मोबाइल नंबर पर रब्ता करके आपको मजीद डिटेल प्रोवाइड कर लेगा और आप भी उनसे पूछ सकते हैं। अब आपने इनमें अप्लाई कैसे करना है, और इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई के अंदर क्लिक हियर वाला ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे यही है कि आपके पास आपकी स्क्रीन के सामने पूरे यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी जिस जगह पे इनकी मीज़ान बैंक की ब्रांचेज हैं वहाँ का एड्रेस दिया गया। ठीक है, आप किसी भी ब्रांच के अंदर, नज़दीकी ब्रांच में, किसी भी नज़दीकी ब्रांच के अंदर चले जाएं और वहाँ पे उन्हें बताएं मुझे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज लोन चाहिए, कौन सी कैटेगरी का। वो आपको दरख्वास्त फॉर्म देंगे, दरख्वास्त फॉर्म आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद वहीं पे सबमिट करवाओगे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद, और वो आपको कहेंगे इतने दिनों बाद आप लोन ले जा सकते हो, खुद कॉल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल लाइन सरगोदा फैसलाबाद ब्रांच जो है यहाँ पे इसकी ये यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, कि मैंने आपको पहले भी बताया पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही शहर के अंदर। तो आप किसी भी ब्रांच के अंदर जाके ये लोन आप ले सकते हो, बआसानी अपने कारोबार को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बरकत मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।